हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। जो लोग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उनके लिए मैं एक नया सीरीज लाया हूं जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस बार का जो सेशन होगा वो चैप्टर वाइज होने वाला है, मतलब एक चैप्टर को पहले पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको वन लाइनर के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाएगा। उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो आपके सामने लाया जाएगा। तो इस बार आपको फुल तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी है। तो आप लोग इस सेशन के साथ बने रहिएगा और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सेशन कंप्लीट देखने के बाद आप खुद डिसाइड करना आपका प्रिपरेशन में बेनिफिट हुआ या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बायोलॉजी से स्टार्ट होने वाला है और बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो है कोशिका विज्ञान। जीव द्रव का 99% भार निम्न 4 तत्वों का बना होता है। मतलब जीव द्रव में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका कितना रोल होता है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का आता है। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। जीव द्रव में 63% ऑक्सीजन पाया जाता है। आप डायरेक्टली इसको याद कर लेना। सेकंड कार्बन का होता है जो कि 20% है और थर्ड हाइड्रोजन का होता है 10%। मोस्टली ये 3 क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज हमेशा पूछा जाता है जीव द्रव में, ठीक है। देखिए उसके बाद आपको नाइट्रोजन 2.5%, कैल्शियम 2.5%, फास्फोरस 1.15% और अन्य बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो छोटे छोटे मात्राओं में पाए जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा वो है ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव का कितना प्रतिशत भाग जल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया है। इसमें 70% होता है। जीव द्रव में 70% जल पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप वीवीआई कर लो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है। तो इसका आंसर होगा 81:19। मतलब अकार्बनिक पदार्थ अगर 81 है तो कार्बनिक पदार्थ आपका 19 होगा। ये जो रेशियो है ये इस साल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए। फिर आप देख सकते हो जीव द्रव का नामकरण किसने किया था, पुरकिंजे ने। नेक्स्ट है, किसके अनुसार जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, हॉक्सले ने दिया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या है। तो कोशिका है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 को। 1665 को रॉबर्ट हुक ने ये कोशिका शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटी कोशिका किसकी है। तो माइकोप्लाज्मा, ये आप याद करो। इसका पूरा नाम है माइकोप्लाज्मा गैलासेप्टिकम, ठीक है। ये छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका, और ये एक जीवाणु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सबसे छोटी कोशिका जिसको पीपीएलओ कहते हैं। पीपीएलओ इसका जो डायमेंशन होता है वो 0.1 से लेकर 0.3 mm के बीच होता है। ये रेंज होता है, ठीक है, पीपीएलओ। नेक्स्ट है, सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तो किसी भी जीव का तंत्रिका तंत्र होता है वो सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी कोशिका। तो शुतुरमुर्ग के अंडे। आप ये क्वेश्चंस में कंफ्यूज ना हो, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सारा का सारा अलग अलग है, ओके। तो शुतुरमुर्ग के अंडे को सबसे बड़ी कोशिका बोला जाता है और सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र की, ओके। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो 2 वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एवं स्वान ने, और जो टाइम पीरियड था उनका 1838 to 1839। अब ये 2 वैज्ञानिक था तो 2 वैज्ञानिक ने अलग अलग दिया था। स्लाइडेन जो कि पादप पे दिए थे और स्वान जो कि जंतु पे दिए थे, ठीक है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका के सिद्धांत दिए थे, दोनों अलग अलग है, स्लाइडेन एंड स्वान। तो ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि पादप कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तब स्लाइडेन, और अगर आप जंतु कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था तो वो स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति जिसको सेल वॉल कहा जाता है किसकी बनी होती है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का चयन करना। मतलब ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है और एक एंट्रेंस का भी काम करता है। किसको अंदर जाने दिया जाए और किसको बाहर जाने दिया जाए या फिर बाहर जाने से रोका जाए, ये सारा काम
कोशिका झिल्ली का है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सेल बॉडी में। आपको आगे पता चलेगा कोशिका झिल्ली का क्या रोल होता है, ठीक है। और इस सब क्वेश्चंस का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लाऊंगा इस सीरीज के बाद। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी पैटर्न मिल जाएगा जिसमें आपको पता चलेगा क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तारककाय की खोज किसने की थी। इसको कभी कभी सेंट्रोसोम के नाम से भी दिया जाता है, हिंदी से भी सेंट्रोसोम ही आता है, तो इसका एक्चुअल नाम है तारककाय। तो इसकी खोज की थी बोबेरी ने, ठीक है। बोबेरी ये वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण कौन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप नोट करके लिख लो। समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण करता है तारककाय, सेंट्रोसोम। ओके। नेक्स्ट राइबोसोम की खोज किसने की थी। तो राइबोसोम की खोज पैलेट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के अंदर सबसे छोटी अंग कौन सा है। तो कोशिका के अंदर सबसे छोटा ऑर्गेनेल्स होता है वो आपका राइबोसोम होता है, सबसे छोटा। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, राइबोसोम कितना छोटा होता है। इसका लेंथ भी होता है, आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना, सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है O2 के प्रेजेंस में। ओके, O2 के प्रेजेंस में होता है। और अगर यही क्वेश्चंस घुमा के दिया जाए O2 के एब्सेंस में तो फिर वो अलग क्वेश्चंस होगा, आपको आगे मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप कितने अणु ATP ऊर्जा के रूप में मुक्त होते हैं। तो ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप जो भी होगा 38 ATP ऊर्जा मुक्त होगा। ओके। नेक्स्ट है किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अभी आपको थ्योरी के माध्यम से ये बताया जा रहा है, जब ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आएंगे तो आपको पता चलेगा कितने इंपॉर्टेंस है। तो ये क्वेश्चंस भी आने वाले क्वेश्चंस में से एक है। यातायात प्रबंधक अगर बोला जाए तो गोल्जी का या गोल्जी बॉडी को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है। तो स्रावी काम है इसका, ठीक है। और किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो सोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो रस स्रावन होता है वो उनके कोशिका को खुद नष्ट कर देती है। नेक्स्ट है केंद्रक द्रव में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको क्रोमेटिन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो धागेनुमा जाल दिखाई देता है वो क्रोमेटिन का ही बना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रोमेटिन किसका बना होता है। तो क्रोमेटिन हिस्टोन प्रोटीन एवं DNA का बना होता है। इसको आप नोट करके कहीं पे लिख लो। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रोमेटिन किसके द्वारा बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन एवं DNA का। वेरी इंपॉर्टेंट और आने वाले क्वेश्चन में से एक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अपने मोटे एवं छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है। तो उसी को ही गुणसूत्र कहते हैं। ये टर्म आप बहुत बार सुने होंगे, गुणसूत्र। तो उसी को गुणसूत्र कहते हैं जिसको क्रोमोसोम भी कहा जाता है, ठीक है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़ जाता है और छोटे और मोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं, इसको गुणसूत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो किसी जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या एक निश्चित होती है, मतलब समान होती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक केंद्रक में 2 गुणसूत्र है और अगला केंद्रक में 3 गुणसूत्र है और ये दोनों ही केंद्रक एक ही जीवधारियों के कोशिका में पाए जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर इसमें 2 पाए जाते हैं तो इसमें भी 2 ही पाए जाएंगे, ये नियम है। तो ये एक निश्चित संख्या में उपलब्ध होती है और किस में कितना उपलब्ध होती है आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा, जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अभी ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इसमें और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि वन लाइनर के बेसिस पे आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेंगे। और चैप्टर जब खत्म होगा उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। जब ऑब्जेक्टिव भी आप अटेंड कर लोगे फिर आपको देखना सेल से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, सारा का सारा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, ये गारंटी है। तो हमारे इस सेशन के साथ बने रहिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और हमें प्रतिक्रिया दीजिएगा कैसा ये लगा आपको, इस सीरीज से क्या फ़ायदा हुआ क्या नहीं हुआ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।